झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। 26 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र का आज समापन हो गया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा। प्रशांत जी, 16 दिनों का सत्र था और आज उसका समापन हो गया, तो इस सत्र की उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सत्र में 16 दिन की बैठकें हुई, कार्रवाई हुई। शुरू का अगर 3-4 दिन छोड़ दिया जाए तो बाद के दिनों में काफ़ी कुछ निकल के आया। बाद के दिनों में सार्थक चर्चाएं हुई, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, सरकार को उन बातों पे जवाब देना पड़ा। हालांकि जो जिस तरह से अगर शुरू से रहता तो और भी बातों पे चर्चा हो सकती थी, लेकिन शुरू के 4-5 दिन चूँकि विपक्ष के शोर शराबे की वजह से प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण ये सब नहीं चल पाया था। बाद के दिनों में प्रश्नकाल भी चला, ध्यानाकर्षण में भी सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। तो जिस तरह की बालू घाट पे सरकार ने अपनी मंशा बताई, सरकार ने घोषणा की। उसके बाद फिर सरकार ने इसके कंप्यूटर ऑपरेटर जो है संविदा पे, उनके बारे में घोषणा की कि उनको नहीं हटाया जाएगा अभी। फिर आया कि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, तो उस पर सरकार ने कहा कि नियमावली बना रहे हैं। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पे कहा कि उनकी नियुक्ति होगी। तो इस तरह के बहुत सारे डीवीसी का मामला आया, डीवीसी का कि सब साथ दें तो हम उस पर नकेल कस सकते हैं। तो बहुत सारी सार्थक बातें निकल के सामने आई। और कोई भी सत्र जो होता है, किसी भी तरह का सत्र हो, तो सरकार अपने काम को 1-2 दिन में पूरा कर सकती है। बजट सत्र का भी बजट पास कराना है, बहुमत में सरकार है 2 दिन में विलोटिंग करके पास करा लेगी, या विधेयक पास करना 1 दिन में पास करा लेगी। सत्र महत्वपूर्ण हमेशा सदस्यों के लिए ही होता है, क्योंकि सदस्य सत्ता पक्ष में विपक्ष में उनको सरकार के सामने अपने क्षेत्र राज्य की बातों को रखने का मौका मिलता है, और वो उन बातों को उठा सकते हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार के पास नहीं बोल सकते या सरकार को नहीं जाके कह सकते। कहते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। दोनों ही इसमें सदन में उन्हें आश्वासन मिल सकता है, निर्णायक सार्थक बहस के साथ निर्णायक इस पे पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली सदन की कार्रवाई सदस्यों के लिए ज़्यादा हितकारी है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को वहाँ जवाब देना पड़ता है और सदस्य सवाल पूछने वाले होते हैं। तो जवाब देने वाले के लिए थोड़ा कठिनाई का ये है, इसलिए सत्र सदस्य के लिए महत्वपूर्ण है। और सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। बहुत सारे मुद्दे सामने आए जो मैंने भी बताया आपको कि क्या से मुद्दे। सदन की कार्यवाही के दौरान ये देखने को मिला कि आमतौर पर विधायक जो सरकार की ओर से जो जवाब आ रहे थे उस पर संतुष्ट नहीं दिखे। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ लगता है? सदन में कई तरह की चर्चाएं हुई। ये सही है कि प्रश्नकाल में या ध्यानाकर्षण में जो लिखित जवाब जो था उससे संतुष्ट नहीं हुए। वो सरकार पहले भी इस मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है इस पे, लेकिन उसके सॉल्यूशन को सरकार को देखना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार देखेगी भी। मैं विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि सरकार इस चीज़ को देखे। लेकिन कुल मिला के ये 16 दिन का जो सत्र था, बजट सत्र, ये इसको एक अच्छा सत्र कह सकते हैं, एक कामयाब सत्र भी कह सकते हैं इसको, इसलिए झारखंड का बजट पास हुआ, सरकार की बहुत सारी घोषणाएं की, प्रश्नकाल में जो सवाल आए उन सवालों का जवाब मिला। और कुल मिला के सदन की कार्रवाई जब स्मूथ चलना शुरू हुआ, जिसमें स्मूथ चलने लगा, तो विधानसभा अध्यक्ष ने समय बढ़ा के, विधानसभा अध्यक्ष की भी सराहना करनी हुई, उन्होंने समय बढ़ाया और तय समय से अधिक समय तक के लिए कार्रवाई चला के लोगों को, जितने भी सदस्य उनको बोलने का मौका दिया। मुख्यमंत्री भी काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा, उन्होंने भी जवाब दिया। वो भी और उसके अलावा जब बीच में जिस समय मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे या मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे सदस्य, तो मुख्यमंत्री उठ के खुद इसका जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, और स्पष्ट किया हेमंत सोरेन ने कि भाई इसका ये हम कर रहे हैं, हमारी सरकार ये कर रही है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी पहल लगी, अच्छा था और ठीक रहा। कुल मिला के ये सत्र 16 दिन का ठीक रहा। आज सदन की कार्यवाही के दौरान डीवीसी का मुद्दा उठा। विधायक सरफराज अहमद ने मांग की कि डीवीसी का मुख्यालय यहाँ लाया जाना चाहिए। तो इस मुद्दे की मतलब जो स्थिति है, डीवीसी को लेकर जो झारखंड में स्थिति है,
उस पे क्या होना चाहिए, क्या लगता है? लंबे समय से ये मांग रही है, अब अविभाजित बिहार में भी ये मुद्दा उठाया जाता रहा कि डीवीसी का कमांड एरिया जो है वो झारखंड में है, तो मुख्यालय यही होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? डीवीसी वाले मामले में कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी चर्चा हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा था विपक्ष अगर साथ दे तो नकेल कसा जा सकता है। ये सही है कि डीवीसी मामले में जिस तरह से सदन में बातें आई कि उसके साथ इकरारनामा जो हुआ ना बिहार के पास है, ना झारखंड के, ना बंगाल के पास है, एक नए सिरे से होना चाहिए इकरारनामा डीवीसी के साथ, प्लस उसका मुख्यालय यहाँ आना चाहिए जब यहाँ है। तो ये बातें सही हैं और मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि बंगाल चुनाव के बाद तीनों राज्यों के लोग मिलके सचिवों को बुला के बैठक बुलाई जाएगी और इसका समाधान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री तो खैर पहले ही बोल चुके हैं कि इसको ये किया जाएगा, अगर सभी साथ दें तो नकेल कसा जा सकता है, इनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वैसे भी अगर 16 दिन का जो रहा है सत्र, उसमें काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। डीवीसी नहीं और भी तरह की चीज़ें हैं जिस पे कि सार्थक जवाब आया है सरकार की तरफ से, आश्वासन मिला है सदस्यों को। ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। लोक कल्याण की कसौटी पर अगर इस बजट सत्र को कसें तो कितना सार्थक लग रहा है ये बजट सत्र आपको? 16 दिनों का बजट सत्र है। बजट सत्र में सबसे पहला महत्वपूर्ण तो ये है कि बजट पास हुआ। बजट पास हुआ, वो आपका टोटल जो है 20-21 का जो है 91,270 करोड़ का बजट पास किया गया। तो अगर ये बजट इस बार जैसा कहा था या जैसा मैं पूर्व से अनुमान लगाया था, लोक कल्याणकारी बजट या लोगों के हित में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस बार लोगों के लिए पेंशन योजना में बढ़ाया गया है, शिक्षा के लिए किया गया है, इस नई स्कूलों खोलने के लिए किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इस आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बजट को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। पहली बार इस बार 11 विभागों का आउटकम बजट लाया गया, तो ये बजट तो लाया गया। अब देखना यह है कि आगे के दिनों में आने वाले मतलब अगले सत्र में, पूरे वर्ष, वित्तीय वर्ष में सरकार कितना इसको अमली जामा पहना पाती है। अगर अमली जामा पहना पाती है तो निश्चय रूप से लोक कल्याणकारी होगा, लोगों को हित में पहुंचेगा, लोगों को लाभ होगा। जिस तरह सरकार ने किया है कि मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की बात की है, कि अपने केंद्र जो देता है उसके अलावा सरकार अपने मत से देगी। तो अगर ये सब चीज़ें सही में धरातल पर उतरेगा तो निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी तो बजट होगा ही। बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से कुछ ऐसे विधायक रहे जो बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे थे और गंभीर मुद्दे उठाए। ऐसे विधायकों को आप रेखांकित करना चाहेंगे? हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही है कि विधानसभा में 81 विधायक हैं और एक मनोनयन, मतलब 82 टोटल विधायक हैं, जिनमें से कि एक अध्यक्ष हो गए और 11 आपके हो गए मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं। तो 12 लोगों को अगर इन छोड़ दिया जाए तो 70 बचते हैं। इन 70 सदस्य जो हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, इनमें से अगर आप देखेंगे तो बामुश्किल 20%, मतलब 15-16 विधायक जो हैं, सदस्य जो हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के, जो सक्रिय ज़्यादा दिखते हैं, जो अपने मुद्दे को रखने के लिए वो किसी न किसी रूप में वो सदन में रख ही देते हैं। ये सही है कि विधानसभा अध्यक्ष उसकी अनुमति देते हैं, उसके बाद वो रखते हैं, कभी बिना अनुमति के भी वो बोल जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो सरकार का भी जवाब उस पर आ जाता है। तो इस तरह में सरयू राय हों, विरंची नारायण हों, अनंत ओझा हों या लोबिन हेम्ब्रम हों, दीपिका सिंह हों, तो ऐसे हैं विधायक, कुछ विधायक वहाँ पे हैं जो काफ़ी अच्छा अपनी सक्रियता बहुत दिखाते हैं और किसी न किसी रूप में वो सवाल को, अपनी बातों को सदन में गंभीरता से रख भी देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि सरकार भी उनकी बातों को गंभीरता से लेती है और उसका जवाब भी देती है। अब सीपी सिंह ने उठाया था कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो जवाब आया उनके पास कि कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं हटाया जाएगा। या इन्होंने डीवीसी का मुद्दा उठाया तो डीवीसी के मुद्दे पे जवाब आया आलमगीर आलम के, हमने इसी तरह से बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे गंभीर सवालों को उठाया गया, गंभीर मामलों को उठाया गया, वो प्रश्नकाल हो या ध्यानाकर्षण हो या उसके अलावा ऐसे भी जो बजट पे चर्चा उस दौरान में।
तो सरकार अगर आप ठीक से सवाल करेंगे, सही तरीके से सवाल करेंगे, गंभीरता से सवाल आएगा, सक्रियता अच्छी रहेगी, तो सरकार जवाब देने के लिए मजबूर होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये सरकार के लिए सत्र नहीं होता है। सरकार को अपना काम वो 1 दिन 2 दिन में निकाल के संपन्न कर सकती है। सत्र जितना लंबा होता है, जितने दिन का होता है, वो सदस्यों के लिए होता है, वो सत्ता पक्ष के सदस्य हो या विपक्ष के सदस्य, और दोनों तरफ के सदस्यों में तकरीबन वही 15-16 होंगे सदस्य जिनकी सक्रियता दिखी, या जो प्रमुख चेहरे विधानसभा के अंदर आपको दिखेंगे कि ये सक्रिय हैं या इनका ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, या हर मामले में ये हो रहे हैं। वो प्रदीप यादव हैं, वो सरयू राय हैं, उनको सरयू राय को भी जवाब मिला कि भाई उन्होंने टॉफी या इसका मुद्दा उठाया घोटाले का, तो उनको भी जवाब मिला। तो इस तरह से चीज़ें हैं। कुछ विधायक हैं जो सवाल भी गंभीरता से नहीं उठा पाते हैं, या अपनी बातों को रख भी नहीं पाते हैं, या बहुत बार चुप रह जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि प्रश्नकाल के लिए जितने सवाल आते हैं उसमें से शुरुआत के 2-3 सवालों पे ही चर्चा हो पाती है, क्योंकि टाइम सीमा लिमिट है। लिखित जवाब मिल जाता है, लेकिन चर्चा हो पाती है 2-3 बार। तो बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन विधायकों को मौका, जो सक्रिय विधायक जो ज़्यादा ये रहते हैं, उनको अगर प्रश्नकाल में जवाब मिल गया लेकिन उनको नहीं आया, मतलब चर्चा में नहीं आ पाया वो चीज़, तो वो ध्यानाकर्षण में उन चीज़ों को रख देते हैं, या उठा देते हैं, या ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई ये सवाल था, मेरा सवाल नहीं आया, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर सब सही में सवाल वैसा तो सरकार जवाब भी दे देती कभी कभी। तो ये सब चीज़ें होती, सब सारे विधायकों का अलग अलग ये। झारखंड विधानसभा का 16 दिनों का बजट सत्र सार्थक कहा जाएगा। सार्थक इसलिए क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर के विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी, और सरकार ने भी यथासंभव उनका जवाब दिया। किसी भी सरकार के संबंध में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। असल में सरकार कैसे काम कर रही है या सरकार की कार्यशैली कैसी है, यह जनता बेहतर समझती है। तो बजट सत्र को सार्थक कहा जाएगा, और अब समापन के बाद जो समीक्षा हुई उसमें भी यह निकल कर आया कि यदि चर्चा के दौरान हंगामा नहीं हुआ होता तो इसे और अधिक सार्थक बनाया जा सकता था। धन्यवाद।